इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? एक ये न्यू पिक कार्ड रीडिंग है। इसमें मैंने ऑलरेडी कार्ड्स इंट्यूटिवली निकाल लिए हैं ताकि टाइम सेव हो सके। ठीक है, 3 ऑप्शंस है जैसे कि आप देख सकते हो। और टॉपिक है आज का कि आप जिस भी कनेक्शन में हो उसमें क्या चल रहा है और आपके जो अपोजिट पर्सन है वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, कौन सी एनर्जीज में वो है इस टाइम पे और क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से वो भी देखेंगे। और या आने वाले टाइम में क्या पॉसिबिलिटीज़ है इस कनेक्शन में हम वो भी चेक करेंगे। ठीक है गाइस, तो आप इसमें से एक फाइल आप सिलेक्ट कर लीजिए इंट्यूटिवली, ब्रीद इन ब्रीद आउट कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है इसके साथ ये है सिट्रीन। ऑल राइट, सेकेंड ऑप्शन है ये ग्रीन एवेंचुरिन के साथ। थर्ड ऑप्शन है ये गोल्डन पायराइट के साथ। ठीक है, सो या गाइस ये ऑप्शन है और ये जनरल रीडिंग रहेगी, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एंड इसीलिए थोड़ा सा अपने इंट्यूशन में क्वेश्चन आप क्लियर हो जाइए एकदम कि क्या क्वेश्चन है और उसके बाद ही एक फाइल सिलेक्ट कीजिएगा। अगर स्टार्टिंग रेजोनेट नहीं हो रहा है या आपको लग रहा है कि नहीं आपकी फाइल नहीं है तो वापस आप फाइल सिलेक्ट कर सकते हो। और टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में होंगे। एंड आई विल स्टार्ट विथ ऑप्शन नंबर 1। हेलो ऑप्शन नंबर 1, जिन्होंने भी ये चूज किया था और ये बुद्धा सेलेक्ट किए थे। सो लेट्स सी। बाय द वे, इस बुद्धा को देख के मुझे बहुत अच्छी वो हल्की सी वो हैप्पीनेस वाली फीलिंग आ रही है। बहुत जैसे कि खुश और बहुत वो होता है ना एक मजाक उड़ाना किसी का, कि हाँ कुछ फनी सा कुछ बोल दिया, तो शायद आपके पर्सन ऐसे फनी से होंगे। या तो उनको जोक मारना हंसाना लोगों को शायद पसंद होगा, या तो नॉटी हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। यहाँ पे सोलर प्लेक्सस की एंड सीक्रल चक्रा की एनर्जीज है, तो काफ़ी अट्रैक्शन हो सकता है शायद आप लोगों में, या तो एक हैप्पीनेस एंड जॉय वाली वाइब्स है। ठीक है, यहाँ पे भी सिट्रीन देख के मुझे फील हो रहा है। सो लेट्स सी व्हाट एल्स। ये मैसेजेस हैं वो बाद में देखेंगे। यहाँ पे है रेस्क्यू। ओके, फिलहाल आपके पर्सन जो है वो कुछ हेल्प मांग रहे हैं। ठीक है, उनको शायद हेल्प चाहिए। वो या तो एंजल्स से, स्पिरिट गाइड से या डिवाइन से कहीं से वो एक हेल्प चाहते हैं। वो शायद कहीं फंसे हुए हो सकते हैं या तो अकेला फील कर रहे होंगे। ठीक है, और वो कहीं से मदद मांग रहे हैं कि उनको कहीं से कुछ मदद मिल जाए। ठीक है, और इस कनेक्शन को लेके शायद कुछ, या तो आई डोंट नो, लेकिन ये रेस्क्यू क्या है आगे हम देखेंगे। लेकिन हाँ, उनको एक हेल्प दी जा रही है। ठीक है, लाइक जिस भी मामले में वो फंसे हुए थे ना, अगर कहीं पे और अटके हुए थे और इस कनेक्शन में अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ठीक है, तो शायद एक हेल्प मिल सकती है यहाँ पे एंजल्स की तरफ से। ठीक है, ताकि आगे क्या करना है उनको पता चल सके। लेट्स सी व्हाट एल्स। हम एडिशनली भी देखेंगे कि क्या मैसेजेस हैं उनके आपके लिए, और फिर आगे हम देखेंगे कि क्या नेक्स्ट एक्शंस होंगे। ठीक है, सो लेट्स सी। यहाँ पे है वाओ आई लव यू टू द मून एंड बैक। ऑल राइट, यहाँ पे तो बहुत ही क्लियर मैसेज है जो कि मुझे और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा प्यार है आपके कनेक्शन में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मून की एनर्जी मतलब बहुत पॉजिटिव है। लाइक मून इज़ दी वो होता ही है जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लविंग मून का एनर्जी होता है। ठीक है, I thought it was just a temporary attraction when I met you, but now I truly have fallen in love with you. Okay. सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि उनको लग रहा है पहले शायद सिर्फ अट्रैक्शन था, उनको फील हो रहा था कि सिर्फ अट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं है, लेकिन अब उनको वापस से सेम मैसेज, गाइस ट्रूली हैव फॉलन इन लव एंड लव अगेन हैव फॉलन। सो दिस इज लाइक डबल कंफर्मेशन। सो येस, आई फील ये जो रेस्क्यू है वो इसीलिए होगा कि ताकि वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, ये शायद प्रेयर वो कर रहे होंगे कि वो आप तक कैसे आए अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो, या तो दूसरों मुझे एक और मैसेज यहाँ पे कुछ और लोगों के लिए मिल रहा है कि शायद आपने उनको रेस्क्यू किया है कहीं से, या आप उनके बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम हो सकते हो। तो हो सकता है कि शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप उनको सेव करो, या तो वो आपको आके सेव करे। ठीक है, तो जैसे आपको रेजोनेट हो रहा है वैसे लीजिएगा, लेकिन ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, यहाँ पे है द एंडिंग। यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लाइक अ माउंटेन। ठीक है, एंड यहाँ पे है पोलर ऑपोजिट्स अट्रैक्शन एंड मैग्नेट्स। या सो आप लोग पोलर ऑपोजिट साइंस हो सकते हो और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है जैसे कि मैंने पहले कहा था यहाँ पे।
तो येस डेफिनेटली कुछ एंडिंग हुई है, या तो आपके बीच में या कोई और साइकिल है जो वो एंड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग एक साथ आ सको, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लाइक अ माउंटेन, ठीक है। आई होप आप लोग देख सकते हो, ये रीड कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों का जो बॉन्ड है वो माउंटेन की तरह स्ट्रॉन्ग है। अगर चैलेंजेस आए भी हैं अगर आपके रास्ते में, तो आई थिंक वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे भी ये माउंटेन टाइप एनर्जी है, ठीक है। सो आई फील बहुत सारे चैलेंजेस शायद आए होंगे, ऑब्स्टेकल्स आए होंगे आपके रास्ते में, लेकिन ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। एंड आप लोग शायद अड़े रहे, गिव अप नहीं किया शायद बहुत सारे लोगों ने। एंड एंड ऑफ द डे शायद ऐसा हो सकता है कि लव विल बी द विनर, ओके। ट्रू लव जो है आपको शायद फील होता होगा। लेट्स सी व्हाट एल्स आगे क्या है आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, आने वाले टाइम में आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ, ठीक है। या द एंडिंग है ना, एंडिंग के साथ यहाँ पे डेथ है, ठीक है। लेट्स सी, वाओ द हाई प्रीस्टेस, ओके। 7 ऑफ वॉन्ड्स, या कुछ स्ट्रगल है, कुछ कोई अपोजिशन शायद ये फेस कर रहे होंगे, इसलिए ये हेल्प मांग रहे हैं, ओके। यहाँ पे आया है 3 ऑफ कप्स, ऑल राइट। सो एंड यहाँ पे एक और कार्ड आया है जो मैं ले लेती हूँ, वाओ 6 ऑफ कप्स। सो येस आई थिंक आप लोगों को बहुत मिस कर रहे होंगे वो शायद फिलहाल, एंड कोई सिचुएशन है शायद जिसमें वो एक बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। आपके और किसी और के बीच में शायद कंफ्यूज थे इतने टाइम तक, लेकिन या इमोशंस बहुत डीप है उनके, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी होती है तो येस एक्सप्रेशन करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, लेकिन इमोशंस बहुत डीप होते हैं, ठीक है गाइस। सो आई फील लाइक कुछ एंडिंग होने वाली है, ठीक है। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। बहुत उनका जो ओल्ड सेल्फ है ना वो पूरा शायद ट्रांसफॉर्म हो सकता है इस टाइम पे, ठीक है। अगर आप लोग लिटरली एक पोलर ऑपोजिट्स और अट्रैक्शन की वो फीलिंग है, तो या आपको कहा जा रहा है ना कि वो अपने इंट्यूशन की शायद सुनने वाले, ठीक है। अगर आप तक नहीं सुन रहे थे तो वो डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, और आपको भी शायद पता है कि क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट है, यहाँ पे बैलेंस की बात है, अगेन ब्लैक एंड वाइट भी ऑपोजिट्स होते हैं, राइट। सो सारे ऑब्स्टेकल्स को, चैलेंजेस को पार करके यहाँ पे बहुत सारे ऑपोजिशंस है लोगों के। आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जिनको उनको शायद जवाब देना पड़ेगा, कोई ऐसा स्टेप लेने वाले बहुत बड़ा शायद से कि जिसमें उनको बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, ठीक है। आई फील अगर लिटरली कुछ एंड करने का शायद वो सोच रहे हैं, कहीं और से कुछ एंड करके फिर आपकी तरफ आएंगे, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपसे शायद मिलने आ सकते हैं, ठीक है। एक सेलिब्रेशन आपकी फाइनली, एक आप लोग फ्रेंड्स की तरह शायद वापस मिलोगे, एक दूसरे से बातें करोगे शायद, ठीक है। एंड लिटरली ये रिकन्सिलेशन का कार्ड होता है 6 ऑफ कप्स से, आपको पता ही होगा अगर आप लोग टैरो देखते हो तो कि एक सोलमेट वाली एनर्जी होती है यहाँ पे, ठीक है, 6 ऑफ कप्स में। तो या बहुत शायद मिस आप लोग दोनों ही शायद एक दूसरे को कर रहे होंगे, ऑल राइट। लेट्स सी व्हाट एल्स ग्रुप नंबर 1 के लिए और क्या है। Queen of Cups, wow the Star, oh wow this is so beautiful, Ace of Cups, yes nice। बॉटम में है नाइट ऑफ स्पोर्ट्स, या आई थिंक लाइक बहुत ही फास्ट चीज़ें करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। जस्टिस भी है यहाँ पे, सो डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा, एंड कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है। आई फील लाइक बहुत बड़ा हार्ट चक्र अवेकनिंग हुआ है इस पर्सन का, ठीक है। बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी हीलिंग हुई है यहाँ पे, एंड स्टार है यहाँ पे, स्टार की एनर्जी तो आपको पता है कि एक मिराक्युलस टाइम है, ठीक है। इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा हीलिंग, हार्ट की हीलिंग हुई है इन शॉर्ट, ठीक है। आई थिंक बहुत ज़्यादा हर्ट एंड पेन से आप लोग शायद गुजरे हो, ठीक है, इस कनेक्शन में। तो शायद दोनों साइड पे हीलिंग की ज़रूरत थी, और आप दोनों की ही शायद हीलिंग होने वाली है या हो रही है, ठीक है गाइस। आपको कहा जा रहा है कि लिटरली आपको एक रे ऑफ होप यहाँ पे दिया जा रहा है, और ये काइंड ऑफ स्टारी कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। एक वो होता है ना कि वो इंटर गैलेक्टिक कनेक्शन जो कि फार बियॉन्ड दिस अर्थ है, ठीक है, ये एक वैसा कनेक्शन हो सकता है। सो या लेट्स सी, आपके लिए एडवाइस भी मैं देख लूंगी बाद में, ठीक है।
एंड आई फील कि येस, ब्यूटीफुल सा ये आउटकम आया, ठीक है, कि आप लोग होप, आपको एक रे ऑफ बहुत बड़ा होप दिया जा रहा है। आप आपके पावर में रहिए, ठीक है। जस्ट वेट एंड वॉच, आई वुड से कि आपको ना खुद के पावर में रहना है, ठीक है। एंड लिटरली ये एक न्यू बिगिनिंग आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। एक कुछ नई शुरुआत आप लोगों की इस कनेक्शन में हो सकती है, ठीक है। एक नई सिरे से आप लोग शुरू कर सकते हो चीज़ों को। लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रुप नंबर 1, या मैंने कहा था ना, सी ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, डेथ ऑफ द ओल्ड एंड न्यू यू। या बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है। आप दोनों का ही ट्रांसफॉर्मेशन शायद हुआ है या हो रहा है इस टाइम पे। लेट्स सी व्हाट एल्स। ओ वाओ, बहुत पावरफुल है ये कार्ड्स। आई मीन हाई प्रीस्टेस भी था, और डेथ के साथ हाई प्रीस्टेस भी बहुत पावरफुल होता है। आई थिंक फुल मून के टाइम पे कुछ हो सकता है, ठीक है। यू आर असेंडिंग टू हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। दिस इज सो ब्यूटिफुल। मैंने कहा ही था ना, मुझे वो ये स्टार देख के फील हो रहा था। कलर्स भी देखो कैसे सेम सिमिलर टाइप ऑफ कलर्स है इन तीनों के, ठीक है। यहाँ पे पर्पल एंड वायलेट कलर्स है। तो येस, बहुत बड़ा आपका असेंशन हो रहा है शायद इस कनेक्शन की वजह से। शायद आप लोग बहुत ज़्यादा असेंड हुए हो, या आने वाले टाइम में अगर आप लोग स्टार्टिंग स्टेज पे हो तो यस, आप लोग असेंड होने वाले हो, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन, ठीक है। और आप पूरी तरह से चेंज होके पॉजिटिव शिफ्ट होगा और आप लोग आगे बढ़ोगे, ठीक है। आपका कॉन्शियसनेस बहुत ही बढ़ने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे बॉटम में क्या था, डिटॉक्स, माइंड, बॉडी, स्पिरिट, कार्मिक क्लेंस। यस, बहुत बड़ा कार्मिक क्लेंजिंग होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो दिस इज ये डेथ का कार्ड इसलिए आया है ताकि वो पूरी तरह से जो कार्मिक चीज़ें थी, साइकिल्स थी, वो ख़त्म हो सके, ठीक है। आप लोगों को ना आपकी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। मेन थिंग, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपको हेल्प भी कर रही होगी, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। ग्रुप नंबर 1, व्हाट्स द एडवाइस। वाओ, ओके, नंबर 20, फ्लाइंग। सो लिटरली आपको कहा जा रहा है कि हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखिए, ठीक है। जो सिचुएशन अभी है वैसी नहीं रहेगी अगर अभी सेपरेशन या कुछ प्रॉब्लम चल रहा है आप लोगों के लाइफ में। तो लिटरली ये असेंडिंग के साथ ये फ्लाइंग का कार्ड ना, लिटरली वो कहता है कि आप एक हायर लेवल पे उड़ान भर रहे हो, ठीक है। और जब आप ऊपर होते हो ना यहाँ पे, तो आपको नीचे की सारी चीज़ें दिखती है कि क्या चल रहा है कहाँ पे, ठीक है। तो आपको लिटरली कहा जा रहा है कि आप लोग फाइनली फ्री होने वाले हो। बहुत सारी चीज़ें आपको दिखने लगेंगी, हायर पर्सपेक्टिव से आप लोग देखो, ठीक है, चीज़ों को। और बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए गाइस, ठीक है। चीज़ें आपकी फेवर में होने लगेंगी धीरे धीरे, ठीक है। एंड यहाँ पे भी ये बटरफ्लाई टाइप ऑफ विंग दिख रहा है, तो यस, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। सो या गाइस, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो, और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ये चूज़ किया था ग्रीन स्टोन। सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। यहाँ पे है कि इस बुद्धा की आंखें बंद है, ठीक है। सो ये एक कुछ अननोन सी चीज़ें हो सकती है इस कनेक्शन में, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ है जो शायद आपको पता नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है। या कोई है जो सच्चाई नहीं देख रहा, ठीक है, आई फील। सो लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए। सबसे पहले आपकी पर्सन की क्या एनर्जीज है। ओके, मैजिक प्रेयर। ऑलराइट, आपने शायद प्रेयर्स की है, या तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, ठीक है, कि इस कनेक्शन में चीज़ें ठीक हो जाए शायद। ओके, अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रेयर की है ना, तो आई फील लाइक आपको कहा जा रहा है कि आपकी प्रेयर पे आपको कितना भरोसा है। आपको अपनी प्रेयर पे भरोसा करना है, ठीक है। क्योंकि जो भगवान है, डिवाइन है, वो आपकी प्रेयर को सुन रहे हैं, ठीक है। एंड प्रेयर में एक मैजिक होता है, तो आप लोगों को शायद भरोसा नहीं हो रहा आपकी प्रेयर्स पे, तो आप लोग कीजिए। और अगर ये आपके लिए नहीं है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन है जो शायद प्रेयर कर रहे होंगे इस टाइम पे किसी चीज़ को लेके, इस कनेक्शन में चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है। सो या लेट्स सी व्हाट एल्स आपके लिए क्या मैसेजेस है। वाओ, आई विश यू वर हियर बाय माई साइड डे एंड नाइट, लाइफ वुड बी हेवन ऑन अर्थ। यस, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आपके बिना ना शायद अभी उनको अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। इसलिए वो शायद प्रे कर रहे हैं। ये ग्रीन कलर है, यहाँ पे भी स्टोन ग्रीन था आपका, ठीक है। सो कुछ हार्ट चक्रा का कुछ ब्लॉकेजेस हो सकता है, या हीलिंग हो सकती है। और आपके साथ वो चाहते हैं कि दिन और रात आपके साथ ही हो, ठीक है। आप उनके साथ रहो, और आपके साथ उनको एक वो सुकून सा फील होता है, एक हेवन वाली फीलिंग आती है।
Wow, I'm trying to find answers regarding our connection and that's why I'm silent. Pray for us. Yes, आपके पर्सन डेफिनेटली प्रेयर तो कर ही रहे हैं, मुझे फील हो रहा है, ठीक है। या तो प्रे कर रहे हैं या तो भगवान से क्वेश्चंस कर रहे हैं, आंसर मांग रहे हैं कि आपका कनेक्शन क्या है, ठीक है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये वाकई में एक ट्रू कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है या क्या है, ठीक है। और इसलिए शायद वो ज़्यादा आपसे बात नहीं कर रहे होंगे और आपको भी कह रहे हैं कि प्लीज़ प्रे। ओ माय गॉड, दिस इज सो सिंक्रोनिस्टिक। यहाँ पे प्रेयर है, यहाँ पे भी प्रे वर्ड है, ठीक है। तो डेफिनेटली एक प्रेयर इन्वॉल्व है यहाँ पे। और आपको भी कह रहे हैं कि हाँ प्रे करो, ठीक है, उनके लिए भी और आपके लिए भी। सो या आई फील लाइक स्टार्टिंग स्टेज में ये कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। डेवलप हो रहा होगा अभी। लेट्स सी व्हाट एल्स। आई ड्रीम अबाउट यू, फील यू नियर। वाओ, ओके। तो इनको आपके सपने आते हैं तभी वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है, कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ठीक है। ये सारे सवाल आते होंगे उनके मन में कि क्यों आपके ड्रीम्स उनको आ रहे हैं। ड्रीम में आप लोग मिलते होंगे ड्रीम लेवल पे। लॉन्ग डिस्टेंस इश्यूज, कुछ लोगों के लिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। और वो इशू क्रिएट कर रहा है, आप लोग शायद ज़्यादा मिल नहीं पाते होंगे। एंड द कार्मिक साइकिल एंड्स। कुछ लोगों के लिए कोई कार्मिक साइकिल थी जो खत्म हो चुकी है, ठीक है। या तो आपके पर्सन किसी कार्मिक साइकिल में थे या तो आप, जो कि खत्म हुई है। और वो कार्मिक साइकिल में भी उनको हीलिंग की शायद ज़रूरत थी, ठीक है। तो इसीलिए शायद अभी उनको ट्रस्ट करने में टाइम लग रहा होगा। लेट्स सी आपके लिए और क्या है आगे, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए नेक्स्ट क्या एक्शन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कनेक्शन में। पेज ऑफ पेंटिकल्स। Wow, 10 of Pentacles. Pentacles and Pentacles. Let's see what else. Oh my god, the Hierophant. 6 of Wands. Come on, pile 2. This is so beautiful. मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है क्या? Queen of Swords. Alright. This is powerful, guys. I mean, और किसको ये कार्ड्स नहीं चाहिए अपनी रीडिंग में? या डेफिनेटली फिलहाल चीज़ें अटकी हुई है, ठीक है। आई फील एक अवेकनिंग होने वाली है, ठीक है, इस कनेक्शन में। एक एनलाइटनमेंट अवेकनिंग, ठीक है। चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है आपके पर्सन को या तो आपको, ठीक है। उसके बाद आपके पर्सन ना आपकी तरफ एक छोटा सा स्टेप लेंगे, एक स्टेबल सा छोटा सा, ठीक है। आई थिंक आप लोग कम्युनिकेशन करते होंगे, ठीक है। वो कम्युनिकेट करेंगे आपसे, अपनी चीज़ें बताएंगे, अपनी चीज़ें शेयर करेंगे। आप लोग एक डिवाइन पाथ पे जा सकते हो इस कनेक्शन के थ्रू, ठीक है। या तो आप या तो आपके पर्सन एक दूसरे को हेल्प करोगे, मुझे फील हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट है सेंटर में, तो ये ना एक गुरु होते हैं, ठीक है। एक हेल्प होती है जो हमको मिलती है कहीं से, जिससे कि हमारी चीज़ों में सुधार हो, ठीक है। तो ये काउंसलर हो सकते हैं जो आपको मिल सकते हैं, या तो आपके पर्सन किसी काउंसलर के पास जा सकते हैं हेल्प के लिए, ताकि वो खुद भी हील हो सके और इस कनेक्शन में भी आगे बढ़ सके। लेकिन यहाँ पे सक्सेस है क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली एक सक्सेस एंड विक्ट्री एंड होम कमिंग वाली एनर्जीज है। आपको भी फिलहाल शायद पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वीन है ना, ये इस तरफ देख रही है, ठीक है। ये दोनों देखो इस तरफ देख रहे हैं, ये हेरोफेंट सामने देख रहा है। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स तो होता ही फैमिली का कार्ड है, ठीक है। और ये दोनों को अगर मैं साथ में देखूँ तो भी ये एक मैरिज और शादी को इंडिकेट करता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को इंडिकेट करता है। तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का यहाँ पे पोटेंशियल है। और आपके पर्सन जो है ना वो थोड़े टाइम बाद ओपन अप होंगे, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन भी आपको मिलेगा। एंड आपको भी कहा जा रहा है आपको क्लियर रहना अपने कम्युनिकेशन में, और आपको अपनी पोजीशन अपना पावर नहीं देना है। कुछ भी लेस जो होगा वो एक्सेप्ट मत करना, ठीक है। लाइक टेक योर टाइम एंड जस्ट रिलैक्स। थोड़ा सा टाइम लीजिए आप खुद में, ठीक है गाइस। बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा क्योंकि धीरे धीरे कनेक्शन मुझे सक्सेस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। और क्या आता है आपके लिए ग्रुप नंबर 2। वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, डेथ ऑफ द ओल्ड एंड न्यू यू। यस, आप लोगों का एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होगा इस टाइम पे, ठीक है। या तो आने वाले टाइम में होने वाला है, आप एक न्यू पर्सन बन जाओगे और ये पर्सन भी शायद एक टोटली ट्रांसफॉर्म पर्सन बनने के बाद आप लोग एक साथ आओगे, ठीक है।
Wow, angels near you. This is so beautiful. Such pure energies, blue and white. My favorite colors. एंड वाइट कलर बहुत प्योर कलर होता है, प्योरिटी को दिखाता है, ठीक है। तो आप लोगों का जो सोल है वो भी एक प्योर सोल है, आपको एक बनाया जा रहा है और आपको कहा जा रहा है कि एंजल्स आपके साथ है, तो टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे प्रेयर के साथ एंजल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपको एंजल्स की तरफ से हेल्प मिल रही है, आप उनको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। या लेट्स सी व्हाट एल्स। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। या सो डेफिनेटली एक धीरे से एक एक छोटी सी शुरुआत आपकी हो सकती है। आप लोग शायद एंजाइटी में है, तो प्लीज़ आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा कम एंजाइटी में जाइए, ठीक है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो मत कीजिए। और ये एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। या तो एक आपका ये चाइल्डहुड टाइप या पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ठीक है गाइज। थोड़ा सा मिसिंग वाली एनर्जीज भी है, तो आप लोग शायद इनको मिस कर रहे होंगे या ये आपको मिस करते होंगे, या तो कुछ है जो पास्ट हर्ट्स हो सकते हैं आपके अंदर, ठीक है। आपके चाइल्डहुड वूंड्स है अगर, तो वो शायद आपको थोड़ा हील करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, तो या एक हल्की फुल्की सी एक इनोसेंट सी वाइब है जो कि आपके आसपास हो सकती है इस कनेक्शन में। एंड आपके पर्सन जो है ना वो धीरे धीरे, मैंने जैसे कि कहा था ना, एक पेज ऑफ कप्स कैसा होता है कि एक स्टार्टिंग ऑफ समथिंग न्यू, ठीक है, एक नया पेज, नया चैप्टर। तो एकदम हल्की सी स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है कि तुरंत ही आपको कुछ ऑफर कर देंगे, नहीं। यहाँ पे भी पेज था, यहाँ पे भी पेज है, ठीक है। तो या धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होंगी, ओके गाइस। तो आप लोग भी थोड़ा सा रिलैक्स कीजिएगा और जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है ग्रुप नंबर 2। Oh wow, 27 home. This is such a beautiful card. Okay, होम आपके लिए क्या है, ठीक है। आपके लिए होम का क्या मतलब है, आप सबसे पहले तो वो सोचिए। और यहाँ पे बॉटम में है 22 इंटेंशन। वाओ, नंबर 22 मास्टर नंबर, मास्टर मैनिफेस्टेशन नंबर भी है। आपको क्लियर इंटेंशन सेट करना है और आप जहाँ हो ना, आप जहाँ पे मेंट हो ना, आप वहीं हो। मतलब आपको जो डिवाइन है ना वहीं लेके आई है, ठीक है। जहाँ पे आपको होना है आप उसी जगह पे हो। सो आप लोग पूरी तरह से अपने जो अपना सेल्फ होता है, जो अपना हार्ट होता है ना, उनको हील कीजिए, खुद को हील कीजिए, खुद के अंदर एक कंप्लीट होम वाली फीलिंग लेके आइए आप लोग, ठीक है। और ऐसी कुछ चीज़ें आपके घर में कुछ कर सकते हो आप लोग जिससे कि आपको खुशी मिले। एंड दिस इज़ लिटरली लाइक कमिंग बैक होम टू योर सेल्फ। मतलब कि आपके अंदर ही आपको, और इस कनेक्शन में शायद, ठीक है, एक घर वाली वो होम जैसी फीलिंग हो सकती है, ठीक है। तो वो शायद आगे जाके आपको मिल सकती है, लेकिन दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। बेसिकली इट मीन्स कि आप खुद के अंदर कितने कंफर्टेबल हो, खुद से कितना प्यार करते हो, ठीक है, वही आपको देखना है। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, तो या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में आप लोग आ जाते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपने पेन फील किया है, सफ़र किया है, तो वो आपको देखना है, ठीक है। और उस पेन में से बाहर निकलना है और खुद को प्यार देना है, ठीक है गाइस। कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए जो आपको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। आप खुद के सेल्फ ग्रोथ पे भी काम कीजिए। इस कनेक्शन में तो बहुत अच्छी एनर्जीज है ही, ठीक है। साथ साथ आप खुद के लिए भी काम कीजिए, ओके गाइस। सो या ये आपकी रीडिंग थी एंड आई होप आपको अच्छी लगी हो। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पायराइट स्टोन सिलेक्ट किया था ये बुद्धा के साथ, तो आई फील ये ना एकदम शांति से एक कॉन्टम्पलेशन की एनर्जी है। यहाँ पे कुछ सुनने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। कुछ इंट्यूशन है, कुछ इनर वॉइस है जो आपको कुछ कह रहा है, ठीक है। या तो आपके पर्सन कुछ सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल राइट, आई थिंक बहुत ही शांति सी आई साइलेंट वाली एनर्जीज है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए इस कनेक्शन में आगे, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है फिलहाल आपके लिए या इस कनेक्शन की। यहाँ पे है 31 ड्राई डेजर्ट। ओके, सो आई फील जैसे कि मैंने कहा था ना सुनने के बारे में, तो डेजर्ट जो होता है ना, ये कार्ड ये बताता है कि फिलहाल आई थिंक कुछ एकदम से आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ हो नहीं रहा, ठीक है। बहुत ही ड्राई एक ऐसा टाइम चल रहा है कि जिसमें
एक वो अबंडेंट वाली एनर्जी, जो वाटर वाली एनर्जी थी वो चली गई है, मतलब कि इमोशंस नहीं है, ठीक है, फिलहाल शायद इस कनेक्शन में। और आपको शायद आपके पर्सन के भी इमोशंस नहीं फील हो रहे, ना ही आपके पर्सन को कोई इमोशंस फील हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है, और ना ही वो एक्सप्रेस कर रहा है आपसे, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आपके पर्सन शायद बहुत ज़्यादा डीप विद इन कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर। एक वो हर्मिट वाली एनर्जी होती है ना, सॉलिट्यूड की एनर्जी, कि वो अकेलेपन में आंसर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। अकेलापन उनको शायद चाहिए अभी फिलहाल, थोड़ी सी सोल सर्चिंग कर रहे हैं और अपने अंदर झांकने की वो रिफ्लेक्शन की एनर्जी में है। वो इस कनेक्शन को लेके हो सकता है या तो अपनी लाइफ को लेके हो सकता है, ठीक है। सो या लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। No one can see past my outer shell and understand me as you do. I am amazed as to how you do that. So आपसे आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप उनको बहुत पहचान जाते हो, उनकी चीज़ों को, उनकी हरकतों को। वो कुछ बोलते हैं या नहीं बोलते, लेकिन आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। और उनको लगता है कि कोई और ऐसे उनको नहीं समझ सकता, एंड दे आर सरप्राइज्ड कि आप ऐसा कैसे कर लेते हो, ठीक है। आप कैसे उनकी आउटर शेल को तोड़ के उनके अंदर झांक लेते हो, ठीक है। वाओ, why do I always feel pulled back to you right after I think of moving on and that it's over? Oh, so I feel कि चीज़ें शायद ख़त्म हो चुकी हैं आपके बीच में, या तो एंडिंग हुई थी शायद आपकी पास्ट में। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि एक पुल सा उनको फील होता है, उनको जब ऐसा लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो रही है, वो वापस से उनको वो एक पुल सा महसूस होता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा था ना, क्वेश्चन बहुत कर रहे हैं वो, सारे ये क्वेश्चन मार्क वाले ही है, तो डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। लेट्स सी इसमें क्या है। आई रिग्रेट माई एक्शंस एंड वर्ड्स। ओके, कुछ पास्ट में कुछ उन्होंने कहा है या कुछ एक्शंस थे उनके जो कि वो रिग्रेट करते हैं, ठीक है, जो कि उनको लगता है कि उनको नहीं करना चाहिए था। शायद कुछ बैड बिहेवियर उनका हो सकता है, या तो आपको एक्सप्रेस नहीं किया, या तो ऐसे ही शायद अबैंडन करके चले गए हो सकते हैं। वाओ, ट्विन फ्लेम्स, यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स है, मिररिंग। ओ माय गॉड, तब भी ये कार्ड आया है, ठीक है। आई फील लाइक ट्विन फ्लेम्स अगर हो आप लोग, तो डेफिनेटली जब भी आप एक रनर चेजर फेज होता है, अगर आपको पता होगा ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा आप रिसर्च कीजिएगा। अगर आपको भी फील होता है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपके सोल लेवल पे, तो येस, जब भी वो एक रन करके चले जाते हैं, जब ये रनर्स होते हैं ना, जो कि एक मैस्कुलिन एनर्जी होती है, राइट आफ्टर जब वो रन करके चले जाते हैं और आप उनसे बात नहीं करते, वापस से उनको एक वो खिंचाव सा फील होता है, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स में ये होता है, मिररिंग होती है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को ट्रिगर करते हो, ठीक है। ट्रिगरिंग होती होगी आपके बीच में। या लेट्स बी फ्रेंड्स फर्स्ट, या ओके, सो वो आपके साथ एक फ्रेंडशिप चाहते हैं सबसे पहले, कि पहले हम दोनों फ्रेंड्स बन जाएं, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़े, ठीक है। एक फ्रेंड लेवल पे आपको अच्छे से देखते हैं, एंड फिलहाल आई थिंक फ्रेंडशिप से शुरुआत करना चाहते हैं। सो लेट्स सी व्हाट एल्स, आपके लिए क्या आगे एक्शन लेंगे आपके पर्सन आपकी तरफ, ठीक है। ग्रुप नंबर 3, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 10 of swords, पेज ऑफ swords, दी हर्मिट। सी, मैंने कहा था ना, हर्मिट का कार्ड आ गया। मुझे लग ही रहा था, ये सोल सर्चिंग का टाइम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे है 2 of swords। सो यस, वो अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहे हैं, शायद मेडिटेशन भी कर रहे होंगे, ठीक है। आई फील कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि वो मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ तो हुआ है, बहुत ज़्यादा अबैंडनमेंट वाला फीलिंग आ रहा है, एक बहुत एंडिंग हुई है, बहुत अजीब सी, या हर्टिंग वाली एंडिंग हुई है, या तो ये कनेक्शन में शायद एक एंडिंग हुई है, ठीक है। आई फील एंड एक रास्ता उनको मिल नहीं रहा, ठीक है। आई फील लाइक वो एक रास्ता फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लिए, कि कौन से रास्ते पे जाना है, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो हर्ट है। आई थिंक आप लोगों को भी फील हो रहा होगा कि क्या हो रहा है, आप लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। डेफिनेटली यहाँ पे ये पेज जो है वो यहाँ पे एंडिंग को देख रहा है, ठीक है। ये और ये हर्मिट भी यहाँ पे इसी तरफ देख रहा है, मतलब कि ये जो
सेंटर है ना वो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि बहुत बड़ी एक एंड ऑफ अ साइकिल हुई है, ठीक है। और वो शायद रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को कि ये एंडिंग हुई क्यों हुई, या तो क्या पर्पस था इस एंडिंग का, या बहुत ज़्यादा हर्ट और पेन में है गाइज। ओके, ये पर्सन अभी इस टाइम पे शायद बहुत ज़्यादा हर्ट है। आई थिंक खुद को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली वो एंजल्स से कनेक्ट, या तो एंजल्स उनको हेल्प कर रहे हैं, आपको भी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो टेम्परेंस है ना, ये पेशेंस के बारे में है, और ये थोड़ा सा वो एक स्लो एंड स्टेडी रेस्ट वाली हीलिंग वाली एनर्जीज होती है, ठीक है। सो या आई जस्ट फील वेरी वेरी हैवी एनर्जी राइट नाउ। इस फाइल में मुझे बहुत हैवीनेस फील हो रही है, ठीक है, बहुत इंटेंसिटी और हैवीनेस फील हो रही है। सो डेफिनेटली कुछ एंडिंग हुई है, आई थिंक आप दोनों के बीच में रिसेंटली। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रुप नंबर 3 आपके लिए क्या है? अगर आपकी ये एंडिंग हो चुकी है इस पर्सन के साथ, तो आपके लिए क्या पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट, ठीक है, देखते हैं। क्या कोई न्यू पर्सन आएगा, या यही पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे? लेट्स सी। या ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, एक न्यू बिगनिंग बताता है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। ऑल राइट, सो आई फील, मुझे ऐसा लग रहा है कि एट ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। आई थिंक कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन नहीं, बल्कि एक टोटली न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है, जिसके साथ आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, एक ब्रेक थ्रू मिलेगा आपके लिए। वो एक ब्रेक थ्रू होगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, लेकिन अगर आपने वेट किया और पेशेंस रख लिया ना, तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वो जो पर्सन होंगे ना, वो पूरी तरह से अपने इमोशंस में बैलेंस्ड होंगे, ठीक है। उनका एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, उनका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, अच्छा होगा, ठीक है। एंड या और कुछ लोगों के लिए आई फील इसी पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग होगी आपकी, लेकिन अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। और ये चीज़ ना अचानक से होगी, ऑल राइट, मतलब कि 8 ऑफ वॉन्ड्स था बॉटम में, तो या अचानक से होगी, और आपको थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा, और आपको आपकी सोल और आपकी इंट्यूशन की भी सुननी पड़ेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे एक डिवाइन डाउनलोड है, ठीक है। ये जो कार्ड है ना, मेरे लिए एक वो डिवाइन डाउनलोड का कार्ड है कि हेवन की तरफ से, एस्ट्रल रेल्म की तरफ से हमको बहुत सारे मैसेजेस दिए जाते हैं, तो वो आपको सुनने हैं, ठीक है। आपको क्लैरिटी मिलेगी, ज़रूर मिलेगी इस कनेक्शन के बारे में, कि क्या ये कनेक्शन आपके लिए है या नहीं। और अगर आप लोगों को फील होता है कि आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ठीक है, तो अगर डेफिनेटली अगर एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो उसमें एंडिंग होती है, और फिर न्यू बिगनिंग्स होती है, फिर यूनियन होता है, ठीक है। तो या आप लोगों को आपके सोल में, इंट्यूशन में क्या फील हो रहा है, वो आप देखिए। अगर ये नहीं, तो कोई और पर्सन होगा जो आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकता है, जो कि इसके बाद आपकी लाइफ में आ सकता है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो मैं आपको सारे सिनारियोज बता रही हूँ, ठीक है गाइस। सो जैसा रेजोनेट हो रहा है वैसे आप लीजिएगा, एंड आपके लिए मैं एडवाइस भी देख लूँगी, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रुप नंबर 3 आपके लिए और क्या है? या डिटॉक्स माइंड बॉडी स्पिरिट कार्मिक क्लेंस। सो येस, आई फील कुछ लोगों के लिए ये एक कार्मिक कनेक्शन था, ठीक है। और वो जो है वो एक पूरी तरह से क्लेंजिंग हो रही है, एक डिटॉक्स आपका टाइम चल रहा है, क्लीनिंग का टाइम चल रहा है। उसके बाद एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। और कुछ लोगों के लिए, सी मैंने कहा था जैसे कि मिरर सोल्स ऑन अ मिशन वापस आ गया, तो ट्विन फ्लेम का ही कार्ड वापस आया है। तो येस, आप इस कनेक्शन को छोड़ के एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में शायद जा सकते हो, ठीक है, या तो एक सोलमेट वाले कनेक्शन में इसके बाद शायद जा सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि अगर यही पर्सन है, तो डेफिनेटली आप लोग एक ट्विन फ्लेम हो, और कोई कार्मिक पर्सन था जो कि खत्म हो चुका है, पास्ट कोई कार्मिक कनेक्शन था जिसके बाद आप इनसे मिले हो, ठीक है। सो आपका एक मिशन है, आपको फील होता होगा सोल लेवल पे, उसी को आप देखिएगा गाइस, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसको ऐसे ही ट्रीट कीजिए।
बिकॉज बाकी 2 ग्रुप्स में क्लियर मैसेजेस थे, यहाँ पे थोड़े डबल मैसेजेस है। ऑल राइट, बॉटम ऑफ द डेक है हैप्पीनेस, जॉयफुल इवेंट्स, फेम, सक्सेस, अबंडेंस एंड मैजिक। या ये सब तो आपके लिए मेंट है ही। सो आप लोग वरी मत कीजिए कि आपका क्या होगा आगे, आपके लिए कुछ है कि नहीं है। डेफिनेटली हैप्पीनेस है, फेम है, आपके लिए सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट एल्स। आपके लिए एडवाइस क्या है देख लेते हैं इस कनेक्शन को लेके, या तो ओवरऑल आपके लिए क्या एडवाइस है लव लाइफ को लेके। लेट्स सी ग्रुप नंबर 3। ओ वाओ, नंबर 33, पीक्स ऑफ जॉय। आपको तो कहा जा रहा है कि आपको खुश होना है, किसी भी हाल में आपको खुश रहना है, ठीक है। हाईएस्ट पीक लेवल होता है ना खुशी का, वो आपको फाइंड करना है, और आप लोग एकदम वो उड़ान भरने के लिए रेडी किए जा रहे हो, ठीक है। और आपको डांस करना, रेजोनेट करना, ठीक है। अच्छी अच्छी हाई वाइब्रेशनल चीज़ें कीजिए, खुद को एकदम हाई वाइब्रेशन में लेके आइए। एंड आपके एंजल्स पे ट्रस्ट कीजिए, आपकी सिंक्रोनिसिटीज एंड साइंस आपको दिख रही होगी। 33 है यहाँ पे भी अगर आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो तो आपको ऐसे नंबर्स और वो सब चीज़ें दिखती होंगी, तो ध्यान दीजिए, ठीक है। और खुद के अंदर वो खुशी ढूंढिए, ठीक है। हैप्पीनेस यहाँ पे भी है, तो यस, आप इस ब्यूटीफुल सी हैप्पीनेस वाली वाइब्रेशन में आपको आना है, ठीक है गाइस। खुद को पहले खुश करना है आपको, और बाद में सब कुछ अपने आप अलाइन हो ही जाएगा आपकी लाइफ में। अगर आप खुश हो, आप खुद से प्यार कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। सो या गाइस, ये आपकी रीडिंग थी, एंड आई होप आपको कुछ आंसर या क्लैरिटी मिली हो। एंड पर्सनल रीडिंग्स भी ओपन है, सो या यू कैन डेफिनेटली बुक दैट, जिसकी डिटेल्स जो है वो मेरे अबाउट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है। सो या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।